नमस्कार। हम इस वक्त दिल्ली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो गंग नहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे दाहिने तरफ भी नहर है और बाईं तरफ भी नहर है। लेकिन इस इलाके की जो जानकारी है या लोग जो जानते हैं इस इलाके को एक और वजह से जानते हैं। ये सबसे पुरानी गाड़ियों का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड, या आप इसे गाड़ियों का बड़ी गाड़ियों का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, मेरी दाहिनी तरफ एक ट्रक लगा हुआ है और आप देखिए इसे डंपर, आप पहली बार इसे देखकर डंपर कहेंगे, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं। कितनी पुरानी है ये आगे बताएंगे। इतने मोटे मोटे टायर आज की गाड़ियों में, आज के डंपर में आपको कम से कम ऐसे नज़र नहीं आते। इतने मोटे टायर, ये बहुत पुराने टायर हैं। टायरों की हालत बहुत अच्छी है। इस टायर की हालत ख़राब हो चुकी है। और ऐसे डंपर अमूमन आप उन जगहों पर देखते होंगे जहां पर कोयला खदान होता है, उन जगहों पर ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए ये गाड़ी कितनी पुरानी रही होगी। हमने इसकी पूरी जांच की है और सिर्फ एक गाड़ियां नहीं, ऐसी कई गाड़ियां हैं। आप नंबर गिनते जाइए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस गाड़ी पर 2 नंबर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की क्या खूबी है और आपको बताते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखिए यहाँ पर उसका झंडा लगा हुआ है। इस गाड़ी की स्टीयरिंग की एक और ख़ास बात है, पहले इसमें स्पेस देखिए, बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो ठीक बाईं तरफ है। अमूमन भारत में जो गाड़ियां होती हैं उसकी स्टीयरिंग दाहिने तरफ होती है, लेकिन इसकी स्टीयरिंग बाईं तरफ है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये ट्रक भारत का नहीं है, भारत के बाहर का है। यहाँ कुछ मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, आप शायद कैमरे में उसे ना देख पाए। इस पर क्लियर लिखा गया है, इसका वजन जो है वो 20 MPH यानी माइल्स पर आवर, इससे ज़्यादा इसे नहीं चला सकते। इसमें 5 गियर हैं, इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है। चौथे गियर से ऊपर जब आप जाएंगे तभी 10 माइल्स प्रति आवर के ऊपर आपको ले जाना है, ये भी लिखा है। थर्ड गियर में आपको 7 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलानी है। एक एक चीज़ लिखी गई है। इसके गियर को देखिए, इसकी स्टीयरिंग आपने देख ली। ये कब का बना हुआ है, लोग ऐसा बताते हैं ये ट्रक 100 साल पुराना है। सबसे बड़ी बात कि हमने इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, आखिर ये ट्रक कहाँ से बना है। जनरल मोटर, हमें जो पता चला या लोग यहाँ के जो बताते हैं, जनरल मोटर जो कि 1917 में अमेरिकी कंपनी है, उसने इस ट्रक को तैयार किया था। और आज ये ट्रक दिल्ली में एक कबाड़ खाने की तरह बदल चुका है। आप इसके मॉडल को देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ट्रक हमारे काम का हो सकता था। इसके टायर, जिसकी कीमत, एक एक टायर की कीमत लोग बताते हैं कि 4 से 5 लाख रुपए है। आप इस टायर को देखिए जिसकी हालत बहुत सही है, इस टायर की कीमत सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए है। ये अभी भी दुरुस्त हालत में है, ठीक है, बाकी टायरों की हालत तो ख़राब हो गई। इसे नहर के किनारे छोड़ दिया गया, इस पूरी गाड़ी को, इस पूरे ट्रक को छोड़ दिया गया है। आप अगर देखेंगे, हमने जब पता करने की कोशिश की कि आखिर इस ट्रक को बनाया कब गया, ऐसा लोग बताते हैं कि 1963 में इस ट्रक को यहाँ पर खड़ा किया गया था। आप देखिए इस ट्रक को, और तब से ये यहीं पर एक कबाड़ की तरह खड़ा है। अब दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं। हमने वहाँ दिखाया था ट्रक पर नंबर लिखा था 2, यहाँ नंबर है 6। और अब आपको एक चीज़ और देखनी होगी, यहाँ देखिए ये बोर्ड पढ़िए आप, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कोलेज क्रेन्स, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कोलेज क्रेन्स नंबर 2, सब कुछ लिखा हुआ है। कोलेज क्रेन्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, 517 बैरकपुर ट्रंक रोड, 24 परगना, वेस्ट बंगाल। एक एक चीज़ बहुत क्लियर लिखा हुआ है। और हमने इसके बारे में भी पता करने की कोशिश की कि आखिर ये कोलेज क्रेन्स क्या है। जो यहाँ के लोग बताते हैं या जानकार बताते, देखने वाले जो पुराने लोग हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटेन की एक कंपनी द्वारा बनाई गई गाड़ी है, या आप इसे ट्रक कह सकते हैं, क्रेन कह सकते हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी ने तैयार किया था। ब्रिटेन की इस कंपनी की स्थापना 1879 में हुई थी, जिसका नाम था कोलेज क्रेन्स। इस कंपनी का एक हिस्सा, यानी छोटा सा हिस्सा, बैरकपुर 24 परगना में, बैरकपुर में लगाया गया। बताया जाता है कि ये वो कंपनी थी जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की गाड़ियों को असेंबल करती थी, बनाती थी या ठीक करती थी। कोलेज क्रेन्स, उसी कंपनी ने इसे तैयार किया है। आप इसकी हालत देखिए, ये दरवाजे खुलते हैं, यहाँ पर बहुत पुराने बोर्ड हैं, लेकिन ये धुंधला चुके हैं, जिससे आपको कोई जानकारी नहीं मिल सकती। लोग बताते हैं कि कई पुश्तें बड़ी हो गई इसको इसी तरह सड़ता हुआ देखकर, इन गाड़ियों को सड़ता हुआ देखकर।
आप इस पर चढ़ नहीं सकते, हालांकि बहुत मजबूत है। आज भी अगर देखेंगे आप, ये बहुत मजबूत हालत में है। एक एक चीज़, इसकी मशीनें, बहुत भारी भारी मशीनें लगी हुई हैं इसमें। यहाँ पर और भी बहुत से ऐसे डंपर थे जिनके पहिए हमसे भी बड़े बड़े थे। ये ट्रेन खोदने के, मट्टी निकालने के काम आते थे। बहुत इनकी नीलामी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से सुना है कि बहुत मशीनें थी, सब चली गई, कुछ ही बची हैं। ये जो नंबर पड़े हैं, ये किस चीज़ के? ये नंबर शायद उन्हीं के हैं जो नीलामी होने के बाद गिरे हैं। ये नंबर नए गिरे हैं, अभी महीने 2 महीने पहले, नहीं अब से पहले नहीं थे। एक लगभग कितनी गाड़ियाँ थी यहाँ पर? बहुत गाड़ी थी यहाँ, ऐसी मशीनें बहुत सारी थी। अच्छा, कब से ये देख रहे हो? 2 महीने पहले से कई गाड़ी जा चुकी हैं यहाँ से। नहीं, ये और ये गाड़ियाँ बहुत पुरानी है, हमारी आज से भी पहले। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर है। ये नहर खोदने के लिए आई थी, गंग नहर के लिए, इस नई वाली के लिए। अब इस ट्रैक्टर को देखिए, जिसे आप अमूमन आम ट्रैक्टर मानेंगे, लेकिन ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं। यह ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता होगा? आप इसकी स्टीयरिंग देखिए, कैसे चलाया जाता होगा। ये भी एक क्रेन है जिसे मोगर डंपर कहा जाता है। आप ये इसकी स्टीयरिंग देखिए, बहुत अजीब तरीके की, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। इसे चलाने का कैसा तरीका होता होगा। ये स्टीयरिंग, ये भी दाहिनी बाईं तरफ है। और अमूमन आप सबको पता है, आप भी अगर गाड़ियाँ चलाते होंगे तो आपकी स्टीयरिंग हमेशा दाहिनी तरफ होती है, यहाँ बाईं तरफ है। ये भारत की नहीं बनाई गई है, बल्कि ब्रिटिशर्स के दौर की बनाई गई चीज़ है। और कहा जाता है कि ये भी ब्रिटेन से मंगाई गई थी। लोग यहीं के बताते हैं कि ये भी ब्रिटेन से मंगाई गई और करीब 100 साल होने चले ऐसे ही पड़ी हुई है। आगे आइए, अभी तो सिर्फ आपने 2 तस्वीरें देखी है, आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक और ट्रक, इस ट्रक पर क्या लिखा है? इस ट्रक पर लिखा है नंबर 3। नंबर 3 यहाँ लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक वही साइन, अमेरिका का झंडा। इसके कलर्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, इसका रंग बिल्कुल बिगड़ चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे बनाया था। ये शायद खुलता नहीं है, लॉक हो चुका है जंग लगने की वजह से। इसकी लाखों की मशीनें, आप देखिए, वहाँ से धुआं निकलने वाली चिमनी लगाई गई थी सामने। अमूमन आपने ऐसा देखा नहीं है, यहाँ से धुआं निकलने वाली चिमनी लगाई गई है जो आपको नज़र आ रही है। इस ट्रक के ऊपर, इसमें भी दाहिनी तरफ स्टीयरिंग है, आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन स्टीयरिंग दाहिनी तरफ है। आप देखेंगे अगर, इसकी जो बनावट है, इसका जो डिज़ाइन है, वो आज के ट्रकों से बिल्कुल अलग है। आज के ट्रक अमूमन ऐसे नहीं दिखते। और आज के ट्रक देखिए, स्टील की मोटी परत चढ़ाई जाती है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है ऐसा कि पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। पूरी तरह एक एक बॉडी, अगर आप कुछ भी देखेंगे तो लोहे का बना हुआ है। स्टीयरिंग दाहिनी तरफ है। बड़ी बड़ी सीटें होती थी, अमूमन आज ऐसी सीटें नहीं मिलती हैं ट्रक में। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पुरानी से पुरानी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। और स्थानीय लोग बताते हैं कि ये ऐसी गाड़ियां हैं जो करीब करीब 100 साल पुरानी। एक बहुत अहम चीज़ हमें मिली है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारी नज़र उस पर पड़ी। ये मशीन कब की है? मैं मशीन की बात कर रहा हूँ। देखिए, 1264, ये जनरल मोटर द्वारा बनाई गई है। ओहियो, मिशिगन ओहियो में इसकी फैक्ट्री है। हमने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी में इस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी, 19वीं शताब्दी में। और आज जो है ये भारत में और गंग नहर के पास कैसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया इस पूरे ट्रक को, आप इसको देख सकते हैं। एक और चीज़ दिखाते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़, पोकलेन कह सकते हैं आप इसे। ये देखिए, ये पोकलेन, ये भी बहुत पुरानी है। ये पोकलेन भी यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दी गई है। आप दूर देखेंगे अगर मेरे से कुछ ही दूरी पर, पोकलेन का एक दूसरा हिस्सा भी पड़ा हुआ है, बेकार बेजान सा, एक कबाड़ की तरह रख दिया गया है। कहा जाता है कि इन सब का इस्तेमाल गंग नहर में होना था। यहाँ के लोग बताते हैं कि इन सब का इस्तेमाल गंग नहर के निर्माण में होना था, लेकिन बाद में उसे बिल्कुल बेकार बेजान सा छोड़ दिया गया। यहाँ के लोग बताते हैं कि 1854 में गंग नहर का निर्माण शुरू हुआ। मतलब गंगा और यमुना के ऊपर 1854 में इसका निर्माण शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कालांतर में आप देखेंगे तो आज भी गंग नहर का कुछ हिस्सा बनता रहता है। लोग ऐसा, यहीं के लोग दावा करते हैं। असलियत क्या है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप दूर देखेंगे, देखिए दोनों तरफ नहर है। बच्चे, आप इस वक्त अगर नहर में जाएंगे, बच्चे नहा रहे होते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नज़र आ जाएंगे आपको। बालू का अवैध खनन का एक बड़ा ज़रिया है ये,
लेकिन यहाँ पर जो मशीनें पड़ी हुई है हमारी नज़र उस पर गई। अब सामने की एक मशीन देखिए, सामने की एक मशीन आपको बहुत अजीब सी लगेगी। ऐसी मशीन जैसे एक क्रेन की तरह है ये मशीन, ये क्रेन ही है जिसकी ये मोटी मोटी चेन, आप देखिए ये चेन है, ये चेन है और उसके ऊपर ये मशीन चलती थी। यहाँ से रोल होती थी ये मशीन और उसके ऊपर चलती थी क्रेन की तरह। बड़ी बड़ी जब रेलगाड़ियाँ पटरी से उतर जाती हैं तब उन रेलगाड़ियों को ऐसे मोटी मोटी ऐसी जंजीरों में बांधा जाता है, फिर उन्हें पटरी पर लाया जाता है। हम इसमें अंदर चलने की कोशिश करते हैं, क्या ये खुलेगा? इसे बंद कर दिया गया है, अंदर पूरी तरह कचरा है। हम इसको और करीब से देखने की कोशिश करते हैं, हर तरफ कबाड़ ही कबाड़। ये क्रेन का वो हिस्सा है, हाइड्रोलिक आप इसे कह सकते हैं, हाइड्रोलिक हिस्सा है। और वहाँ पर लीवर लगे हुए हैं, आप अगर देखें तो वहाँ पर लीवर लगे हुए हैं जहाँ से ये ऑपरेट होता था। ड्राइवर के बैठने की जगह वो थी, वहाँ पर सारे लीवर लगे हुए हैं, 3 लीवर जो मुझे सामने से दिखाई पड़ रहे हैं। और वहाँ से उस लीवर से ऑपरेट होती थी ये मशीनें, या ये ट्रक कह लीजिए, क्रेन कह लीजिए, सब कुछ ऑपरेट होता था। इस पर नंबर लिखा गया है नंबर 1, यानी सबसे पहले यही आई और इसे बनाया है टाटा P&H ने, इसकी निर्माता कंपनी है। नंबर 1 ये मशीन हो गई। सामने से इस मशीन की इस मशीन के अंदर या इस क्रेन के अंदर लगी बड़ी बड़ी मशीन के बारे में आप देख सकते हैं। ये भी USA में बनाई गई, देखिए वहाँ पर लिखा गया है। हम अंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मशीन भी, यहाँ पर लिखा गया है इंडिया, यहाँ पर लिखा गया है AEW इंडिया। लेकिन अगर आप मशीन को देखेंगे, बहुत पुरानी मशीन हो गई है ये, जंग लगने इसकी वजह से। मेड इन USA। इसके कुछ हिस्से ऐसा मुझे समझ में आता है कि कुछ हिस्से इंडिया में बने हैं, जैसे कि ये हिस्सा, इस पर लिखा हुआ है AEW इन इंडिया और मेड इन इंडिया, मेड इन USA। यहाँ लिखा गया है मेड इन USA, यानी अमेरिका में इस मशीन को तैयार किया गया, भारत में एक्सपोर्ट किया गया है। और क्या है इसमें, अच्छा यहाँ भी इंडिया लिखा गया है, इस मशीन पर भी यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, इस मशीन पर भी इंडिया लिखा गया है। यानी इसका कुछ हिस्सा इंडिया में बना, बाकी विदेश से एक्सपोर्ट किया गया है। ये काफ़ी पहले से पड़ी हुई है, जब ये नहर खुदी थी, गंग नहर दोनों, तभी से आई हुई है मशीन और काफ़ी लंबा समय हो गया ये तभी से पड़ी हुई है यहाँ पे। ऐसी क्रेनें बहुत सारी थी यहाँ पे और काफ़ी कुछ जा चुकी हैं, अभी भी काफ़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो मतलब कितने साल हो गए, आपने क्या सुना है इनके बारे में? हमारे जो दादा परदादा जो थे ऐसे ही बताते हैं कि वे नहर खुदने के लिए आई हैं। लगभग इनको 50 साल से भी ऊपर, 50 साल से भी ऊपर हो गए। अच्छा, तो इनको कोई देखने वाला था? आपने क्या जाना इनके बारे में, कोई देखने वाला था? ये अभी 2-3 महीने पहले यहाँ पे कुछ बंदे आए थे, तभी ये नंबर डाले गए, इसमें टाटा P&H ये DL करके तभी डाले गए हैं। ये सुनने में आता है कि इनकी नीलामी हो चुकी है। अभी तक आपको हम करीब 6 ऐसी गाड़ियाँ दिखा चुके हैं। ये उसका 7वां हिस्सा देखिए, ये चेन, ये उसका पहिया होता था, जैसे आपने टैंक को चलते हुए देखा है, किसी टैंक को। ये देखिए ये उसका पहिया है, उसके पहिए को चलाने के लिए चेन है, यानी कीचड़ में भी, रेगिस्तान में भी आप इसे चला सकते हैं। ये चेन है, आप इस चेन को मतलब मैंने टैंक को सामने से देखा है, उसका ये पूरा चेन जो है, उसकी पूरी चेन वो लोहे की बनी है, पूरी तरह लोहे की बनी है। और ये भी उसी तरह की एक क्रेन है जिसे टाटा एंड P&H ने बनाया है। यहाँ देखिए टाटा एंड P&H। और ये नंबर 7 की गाड़ी है, यहाँ आपको नज़र आएगी नंबर 7। सामने इसके बहुत भारी भारी मशीनें, इसमें ये मशीनें कैसे ऑपरेट होती थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अंदर जाकर कुछ और खोजने की कोशिश करता हूँ। बहुत मुश्किल है यहाँ चढ़ना, लेकिन कोशिश करता हूँ। आप देखिए बहुत बड़े बड़े लीवर इसमें लगे हुए हैं और ये मेरे ख्याल में, मैं आपको पूरी तरह नहीं बता सकता, ये शायद जब क्रेन के लीवर खींचे जाते थे तब ये पहिए एक तरीके से घूमते थे। बहुत पुराना है ये, जो अब पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम उस इलाके में मौजूद हैं जो कि गाड़ियों का
सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल होता तो शायद आज ये गाड़ियाँ हमारे बहुत काम की होती। महंगी गाड़ियाँ हैं, लाखों की गाड़ियाँ हैं, अगर सबकी कीमत जोड़ दे तो शायद करोड़ों में पहुँच जाए, लेकिन किसी ने इसका ख्याल नहीं रखा, इनकी देखरेख नहीं की गई और इन्हें एक नहर के किनारे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया।